बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह। में आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। बच्चों, हमने देखना है कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। एक्सक्रीशन बेसिकली ऐसा फिनोमिनन है कि जो कुछ हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को जो लगना होता है एनर्जी की सूरत में वो तो लग जाता है, और नाइट्रोजीनस जो वेस्ट होता है, रिमूव होना होता है, उस नाइट्रोजीनस वेस्ट की रिमूवल को हम क्या नाम देते हैं? एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। अब बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब जो है एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। ये इनकी एसेंशियल प्रॉपर्टी है। अगर एक्सक्रीशन परफॉर्म नहीं होगी तो ये डेड हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसमें जो अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में दो तरह के जो प्रोसेस हैं वो बहुत मेजर प्रोसेस हैं। उनमें एक आ जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बच्चों अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी एज ए वेस्ट मटेरियल। अगर रेस्पिरेशन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एज ए वेस्ट मटेरियल। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के प्रोसेस में जो चीज कॉमन है वो है वाटर। वाटर या ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव करवा दिया जाता है, या ये यूज होता है किस में? सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में। अब फोटोसिंथेसिस जो है ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, और हमारे पास ऑक्सीजन आती है। अब ये इसकी ब्रेक डाउन होगी, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को क्या कहा जा रहा है? रेस्पिरेशन कहा जा रहा है। रेस्पिरेशन के केस में कार्बन डाइऑक्साइड